नमस्कार, आज सब इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज सब इन भारत पर लगातार ऑपरेशन मेरे काम जारी है और इसी के जरिए लगातार दर्शकों हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी मितौली ग्राम पंचायत में है दर्शकों, और मितौली ग्राम पंचायत की ये वही मुखिया है, ये वही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है जिनकी तारीफ आसपास के प्रधान तो की, लेकिन जो दूसरे ब्लॉक के भी प्रधान है, जो बिसौली ब्लॉक के भी लगते हैं, उनकी भी जुबान पर कहीं ना कहीं इनका नाम आता है। दर्शकों, ये प्रधानी मौजूदा प्रधान जी को जब 1.5 साल का समय हो चुका था, यहाँ जो पहले प्रधान थे उनका स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद इन्हें ये प्रधानी मिली, लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मौजूदा प्रधान जी को लेकर जो कार्य इन्होंने कराए हैं वो बेहद संवेदनशील कार्य हैं, वो ऐसे कार्य हैं जिसको लेकर जनता जनार्दन लगातार खुश है। आपको बता दें, यहाँ बेहतर गौशाला प्रधान जी ने बनवाई है, बेहतर गौशाला है, बेहतर गाय है, केयरटेकर तैनात है, अपनी पर्सनल जमीन पर गायों के लिए चारा बो रखा है। इसके अलावा स्कूलों की दिशा और दुशा दोनों प्रधान जी ने बदल दी, क्योंकि खुद एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जमीन से जुड़े इंसान हैं। इसके अलावा शीशी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, बेहतर कार्य कराए हैं। इस पंचवर्षीय में 4 साल का समय हो चला है, 1 साल का भी समय बाकी है। इन 4 सालों में और कौन कौन से बेहतर कार्य मौजूदा प्रधान जी ने कराए हैं, जिनकी तारीफ और जिनकी छाप आसपास के गांव में छोड़ रखी है, वो खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आप सब इन भारत पर। जी प्रधान जी, आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमें कीमती तो समय अपना दिया ही दिया। आसपास के प्रधान लगातार आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो कामकाज किए हैं वो कहीं ना कहीं कई पहले वर्षों के कार्यों को पूरा पछाड़ दिया है, पूरा रिकॉर्ड, पूरा खिताब आपने अपने नाम किया है। कौन कौन से कार्य किए हैं आपने, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को। मैंने अपने यहाँ पे बाउंड्री वॉल कराई है स्कूलों की। जी। प्राथमिक विद्यालय लौली, प्राथमिक विद्यालय मितरौली। जी। सीसीवी नाली है, खड़ंजा है, जी। इंटरलॉकिंग है। जी। गौशाला बनवाई मैंने। गौशाला बहुत काबिल तारीफ आपकी बनी। गौशाला मेरी फर्स्ट नंबर पे चलती है, बनौनी के बाद मेरा दूसरा नंबर है इस्लाम ब्लॉक। जी जी जी। और एक आरआरसी कैंप बनवाया है, आरआरसी सेंटर। जी। शौचालय पे मरम्मत करा के मैंने सही कराया। एक पंचायत घर मेरे यहाँ नया बन रहा है, टेलीकरण वगैरह सब कुछ है। जी। दूसरा, मैंने 48 आवास अब तक दिलवा चुका हूँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वाले। 48 आवास मिल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और शौचालय तो आपने, मुझे लगता है ऑडियो मुक्त है मेरे यहाँ कम से कम 300 से ऊपर आवास मैंने वो करा दी शौचालय। 300 से ऊपर। प्रधान जी, आपका एक और अच्छा जिक्र निकल कर आता है, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के काम करते हैं, किसी तरह की कोई शुल्क कुछ नहीं होता। कोई पक्षपात नहीं करता हूँ, जो मेरे पास आता है मैं उसको काम देता हूँ। स्कूलों में एक और जिक्र निकल कर आपका सामने है कि आपने मिड डे मील मेन्यू को लेकर ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिले। खाने मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज से, मैं मास्टर की देख रेख में खुद देख रेख में अपनी करवाता हूँ, लेकिन हाथ में मैंने लिया है, हाथ में उन्हीं के है, हाथ में उन्हीं के, लेकिन मैं चेक पूरा करते हैं, चेक पूरा करता हूँ, तभी उनके चेक पे साइन करता हूँ, तभी उनकी चेक पर साइन शिकायत नहीं आती है कि अगर किसी तरह की लापरवाही पाई जाएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे 15 लाख रुपए का अवार्ड मिला है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का। 15 लाख रुपए का अवार्ड ग्राम पंचायत के लिए 2023 में। बहुत दर्शकों समझ सकते हैं, सीएम के द्वारा 15 लाख रुपए का अवार्ड के द्वारा सम्मानित होना वो इन्हीं इंसानों के लिए होता है जो खुद एजुकेटेड हैं, क्योंकि इन्होंने गांव की दिशा और दुशा सब बदल दी है। आपका एक और अच्छा जिक्र हमारे आपके साथियों ने, ब्लॉक के साथियों ने बताया कि जब किसी गरीब तबके की बेटियों की शादी होती है तो आप पूरा अनुदान उनके लिए देता हूं, और जो भी मदद की जरूरत पड़ती है मैं मदद करता हूँ, और जो भी सहायता है मैं हर आदमी को पक्षपात नहीं करता हूँ, ना बिरादरी देखता हूँ कौन सी कोई बिरादरी का है क्या है, मैं सभी को। ये धार्मिक स्थलों को लेकर आपका जिक्र निकल कर सामने आया, धार्मिक स्थलों का रखरखाव, साफ सफाई, पूरी देखरेख करता हूँ। मंदिर पे मैंने टाइलीकरण करा दिया है, मंदिर सड़क डलवाई है। हाँ जी, मंदिर के लिए। जी, और उसी 15 लाख रुपए से मैंने शमशान घाट पे 10वां घर बनवाया। 10वां घर भी बन गया, अंत्येष्टि स्थल भी बना हुआ है, बन गया है, फैजल बेटे के रास्ते पड़ता है, फैजल के बेटा की तरफ। तो आप समझ सकते हैं दर्शकों, बेहतर किस्म के मुखिया है सर। अभी तक का सफर आपका बेहद शानदार और बेहतर सफर है, सभी की जुबान पर आपका नाम है, और एक बार आप फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अब जो 1 साल का समय बचा है उसमें आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? उसमें है कुछ काम रह गए हैं अभी मेरे, जो भी लोगों के हैं उन्हें पूरा करूंगा। जो भी वायदे मैंने किए हैं, वायदे तो मैंने किए थे तो लगभग पूरे हो चुके, और जो रह गया है मैं तो इस गांव को ऐसा समझो एक बार और मुझे चांस मिल जाए तो स्मार्ट सिटी बना दूंगा इस गांव की। स्मार्ट सिटी। दर्शकों, हौसलों से समझ सकते हैं कितने हौसले बुलंद हैं। मौजूदा प्रधान जी के स्मार्ट सिटी का जिक्र किया गया, क्योंकि अभी तक के इस ग्राम पंचायत में जो कार्य हैं, मुझे नहीं लगता ये ग्राम पंचायत है, क्योंकि एक कस्बे को टक्कर दे रही है। बेहतर आवास हो या फिर बेहतर स्कूल हो, तमाम तरह की सुविधाएं जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही हैं, और शायद इसीलिए दर्शकों इनका नाम लोगों की जुबान पर बना हुआ है। अगला ऑपरेशन में नकाब लेकर जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, आप सब।